स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों ये वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न जरूर है आपके फंसेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी से प्रश्न रहने वाले हैं। 2000 टोटल इसमें प्रश्न रहेगा। तो आइए दोस्तों, बिना रुके हम इसको करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न जो देखेंगे वो पहले नंबर में पढ़ेंगे, जो है भौतिक विज्ञान से प्रश्न। ठीक है, भौतिक विज्ञान से आपकी जो फिजिक्स है उससे प्रश्न। तो सबसे फर्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दो सदिश वेक्टर बराबर होता है। जो दो सदिश होता है वो किसके बराबर होता है? उनके आकार, दिशा दोनों एक ही होते हैं। और किसी जो वृक्ष है, एक वृत्ताकार वृक्ष है, उसका मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है? तो ये अभिकंद्री बल काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? उपेंद्रीकरण की मतलब सिद्धांत पर काम करती है। और किसी वस्तु का जो अधिकतम भार होता है किस स्थिति में होगा? तो ये पृथ्वी के ध्रुव पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुदाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमा किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण। कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? तो हुक नियम। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। ब्रेकर लगाने पर वाहनों को क्या कहते हैं? तो घर्षण बल वाले जो वल है उसको इसलिए कहते हैं। ठीक है, और जो समुद्र का जल है वो वर्षा लवण वाला जल की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है। इस पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभावित होता है। और ऊष्मा जो है ऊर्जा किस रूप से संग्रहित रहती है? तो ये गतिज ऊर्जा में। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो ये प्रकाश की है। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो ये न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। किसका अधिकतम द्रव्यमान ज्यादा होता है? न्यूट्रॉन का होता है। और फिर आगे वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो समान वेग परिवर्तित त्वरण का। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तीसरा नियम पर। बादल किस कार्य कारण वायुमंडल में तैरता है? तो निम्न घनत्व के कारण। गति चालक जो चक्र इंजन है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? तो ये गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो 0 डिग्री है। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो निम्न दाब और उच्च दाब। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण? तो स्थानांतरित और घर्षण के उदाहरण है ये। धातु शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत की सहायता से। दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करते हैं। यदि दोनों उनके बीच दूरी को पहली दूरी से दुगना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा? तो 1/4 फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। अप्रवाहित तरंग जो है किससे बनी होती है? तो विपरीत दिशा में चलित समान आकृति की दो तरंगे। किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो ये 2 है। MHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए। तो प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों ही। किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए? दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए हत्था कब्जे से अधिक दूरी पर होना चाहिए। एक पहाड़ी जब चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है तो 1 के बराबर या उससे अधिक होता है। प्रतिरोध R का एक तार N बराबर भागों में काटा गया है। फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया है। तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा तो R/N2 होगा। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग समानुपातिक हो तो इसका त्वरण क्या होगा? अपवर्तित होगा। सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष से। 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 10 मिलीमीटर का। जल का जो सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस। एक अश्व शक्ति का मान होता है तो 400
1 हॉर्स पावर जिसे कहते हैं 446 वाट का होता है। एक वायुयान की ध्वनि सामान्य होती है तो 100 डेसिबल। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य जो है इसके तुल्य है तो ये शून्य है। प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है तो ये जूल सेकंड। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लमान होता है तो पृष्ठ तनाव। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है तो वॉट है। एक समान सहती जो वाली एक धातु की गेंद और एक रबड़ की गेंद दोनों एक ही वेग से सामान्य रूप से एक भीति पर प्रहार करती है। रबड़ की गेंद 2 प्रतिक्षिप्त होती है और धातु की गेंद प्रतिक्षिप्त नहीं होती है। इसका क्या निष्कर्ष निकल सकता है तो रबड़ की गेंद जो संवेग में अधिक परिवर्तित सहती है, ठीक है। यदि कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो इसका वेग क्या होगा एक समान रहता है। चावल प्रेशर कुकर से अधिक तेजी क्यों पकता है तो ये पानी हवा दबाव होने पर उच्च तापमान पर उबल जाता है। पृथ्वी के पलायन की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा। जब पानी जमा हो जाता है तो उसका घनत्व जो है वो घट जाता है। रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है तो रॉकेट करता है। तरंगों की तीव्रता अनुपात 27:9 जो होता है उनके विस्तार का अनुपात क्या होता है तो 5:3 होता है। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त जो यूनिट होता है वो क्या होता है एंगस्ट्रम होता है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा है उसका क्या होता है तो ये द्रव्यमान। द्वारचालक ब्रेकर जो किसके नियम पर कार्य करता है तो पास्कल नियम। वायु की सापेक्षता आर्द्रता का मापने और रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है तो हाइड्रोमीटर है। और तब्र तापी की अपेक्षा गैस तापी अधिक संवेदी होती है क्योंकि गैस जो है वो द्रव्य की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। जब बस सहसा मुड़ती है तो जब बस जो है वो सहसा मुड़ती है तब बस में जो खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। इसका क्या कारण गति का क्या होता है जड़त्व के कारण इनर्शिया जिसे हम कहते हैं। फिर आगे यदि किसी कण का वेग समय जो है ग्राफ y इज इक्वल टू एम टी प्लस सी है तो इसका इनके द्वारा जो निरूपित हो तो कण जो चल रहा है एक समान त्वरण के साथ चल रहा है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है तो दाब विद्युत प्रभार पर। किस वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिग्रहण खराब हो जाता है इसका कारण क्या है तो संपर्क प्लंग विद्युत चुंबकीय विभाग पैदा करता है, ठीक है। असमान जो वेग है और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ रैखिक होती है। सैनफ जो शब्द है वो समान द्योतक है मेघमयता वाली रेखाओं का। निम्न में से तापमापी इंजन का प्रयोग किया जाता है तो रॉकेट का। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो परमाणु घड़ियों का। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो पानी से बहुत होता है। और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सीजमोग्राफी होती है। और माउंटेन पेन होता है फाउंटेन पेन होता है उसकी सिद्धांत मतलब किस सिद्धांत पर काम करता है तो केशिका किया। और नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है तो घनत्व का। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है तो एनीमोमीटर। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित उस ऊर्जा में होता है तो ये स्थित ऊर्जा होता है। न्यूटन का पहला गति क्या कहलाता है जड़त्व का नियम कहलाता है इनर्शिया ऑफ लॉ। मानव को विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है तो ये सौर ऊर्जा है। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं ताप ऊर्जा कहते हैं। गैस का घनत्व अधिक होता है कम तापमान ऊंचे दाब पर। स्थिर जो गति होता है उससे जा रहे खुली कार में बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है तो गेंद क्या होगा उसके हाथ में रहेगा और जो साबुन है वो बनाने में निहित प्रक्रिया है तो ये साबुनीकरण जिसको कहते हैं। सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ है तो ये गुरुत्वीय बल। प्राकृतिक में सबसे सशक्त है तो ये नाभिकीय बल है। सिद्धांत के अनुसार क्या सदा एक रहता है तो
ये प्रकाश का वेग है और स्तर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण था? प्रतिक्रिया है। विभिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, दोनों पत्थर क्या होगा? जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस द्रव का घनत्व जो है सबसे कम होता है? तो पेट्रोल का होता है। दौड़ के दौरान दावक होता है उसका गुरुत्व केंद्र होता है तो उसके पैरों के आगे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, एक बांध की दीवार सबसे ऊपर भाग की अपेक्षा सबसे निचली भाग पर अधिक मोटी बनाई जाती है क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब जो है दीवार की गहराई साथ बढ़ता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है क्योंकि द्रवों पर बाइसिकल के पहिए में प्रयुक्त अरे बढ़ती है वो उसकी जड़त्व जो क्या होता है? अघूर्ण होता है। क्या कारों में ऐसे बम्पर होना चाहिए जो टक्कर पर सीमेंट जाए? हाँ, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की अवशोषण की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, पेंडुलम की चंद्रमा पर ले जाने वाली उसकी समय अवधि बढ़ेगी। फिर अगर वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है तो गुरुत्व द्वारा होगा। और पहिए पहिए में बॉल बेयरिंग का काम करता है तो पहिए में जो बॉल बेयरिंग होता है वो किस तरह का काम करता है? गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलने के काम करता है। सेकंड के लोलक की काल अवधि है तो ये 2 सेकंड की है। स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मकड़ी के पात्र में डालने पर वह जो होगा ऊपर रहेगा और मकड़ी के पृष्ठ सतह के। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? तो लकड़ी के भार का जो है वो कम से कम। ठीक है, चलिए एक दामापी को बेलजार में रखा गया है, उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो पारे का स्तर जो है वो बढ़ने लगता है। कौन सा जो है संगठन अत्यंत छाती कारक होता है? तो टक्कर के बाद दोनों कारों की गति जाती है। और स्पिन डायर्स में गोले कपड़े किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? तो अभिकेंद्र बल के द्वारा। अब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दौरान की आवृत्ति बढ़ जाती है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। दो रैपिड पटरियों के बीच धातु के किस संयोजन के लिए गैस छोड़ा जाता है और रेखीय प्रचार के लिए छोटे छोटे बुलबुलों के गोले होने का कारण, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण है। वेग समय ग्राफ का छाल किसको दर्शाता है? त्वरण को दर्शाता है। ताप की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा? बढ़ता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का लगता है। और बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न आपका क्या है? दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है, तो यह है उपकेंद्री बल। ठीक है, आगे देखिए आपका 102 नंबर का है कि बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यक एक उपग्रह जरूरी होंगे? 2। जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो तनाव होगा? घट जाता है। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। द्रवचलित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये करती है पास्कल सिद्धांत पर। 10 मोल जल का द्रव्यमान है तो 180 ग्राम। कौन सा बल अक्षयकारी बल होता है? तो ये घर्षण बल होता है। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो ये होता है पास्कल नियम। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, गति का जड़त्व नियम। वर्षसाह कोटों क्या है कि वर्षसाह कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जलसह गुण का स्रोत होता है, तो ये पृष्ठ तनाव। एक बार किसके बराबर होता है? एक बार किसके बराबर होता है? 105। उसके बाद है जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी क्या बढ़ जाती है? तो त्वरण। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम
बदलते विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में क्या करते हैं? जब किसी पाषण खंड को पानी में डुबाया जाता है, ठीक है, जब किसी पाषण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान कर देता है द्रव्यमान से पानी को विस्थापित। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? तो ये होती है आवधिक गति। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो ये होता है कैसिकत्व घटना। जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो ये होता है भार। उसके बाद आगे देखिए आपका प्रश्न क्या करता है, 118 नंबर का प्रश्न। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठाने वाले लहरें होती है। तो ये होती है अनुप्रस्थ। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। प्रकाश की दिशा में होने वाला परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य में होकर गुजरता है क्या कहलाता है? तो ये अपवर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति कैसा प्रतीत होता है? तो ये होता है काला नेमय आकाश। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है लघुत्तर तरंगे धैर्य का प्रकरण। प्रकाश बिखराव किसमें होता है? तो ये होता है कोलाइडियम। डाईऑप्टर किसकी इकाई होती है? तो ये होती है लेंस की। संचार में प्रयुक्त फाइबर केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है आपका प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन। आगे देखो, सभी रंगों को सोख लेने और किसी भी परावर्तन ना करने वाली वस्तु दिखाई देती है काली परावर्तित। आगे देखो, एक कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन कहलाता है। तो ये कहलाता है प्रकाशानुवर्ती। श्वेत प्रकार का घटना में विभाजित किस कारण होता है? तो ये होता है परिक्षेपण। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों? तो व्यक्तिकरण के कारण। आगे देखिए क्या है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती है आपकी तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ये तापमान। आकाश इसके कारण नीली दिखाई देती है। तो ये दिखाई देती है आपके रेले। प्रकाश वर्ष किस की इकाई होती है? तो ये होती है आपकी दूरी। इंद्रधनुष किस प्रकार से होता है? तो ये होता है अपवर्तन और परावर्तन। लक्ष्य किसकी इकाई है? तो यह है प्रदीप्त। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है वस्तु के समान आकार का। तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर। आगे देखिए, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति। एक्स किरणें क्या है? तो ये है आपके निष्प्रभावी कण। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की मिट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आपका लाल। कौन सा प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण। किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटाकर दिखाई देती है? तो ये दिखाती देती है निकट दृष्टि दोष। प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम उपसरित होता है? तो ये होता है लाल। निर्वात में उष्मा विकिरित का वेग होता है। तो ये होता है प्रकाश के बराबर। कूलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है एक्स किरणें। हमारी आकाश गंगा की आकृति है। तो ये है स्पाइरल। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था नॉल और
रूसका। धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रूकस कांच। अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती? तो ये नहीं गुजर सकती निर्वात। सूर्य में प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो ये करता है आपका कौन? अवरकत। होलोग्राफी किससे संबंधित तकनीक है? तो यह है निर्धारित। रंग या बहु रंगों का एक अस्थाई त्रिविम फोटोग्राफ रिकॉर्ड करना। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों करता है? तो ये करता है ओजोन। कांच की कौन सी कांच तापरोधी है? तो पाइरेक्स। आकाश नीली दिखाई देने के कारण है प्रकाश। लैम्बोर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्त। रेडियो तरंगे का की परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके आयन मंडल। हाइड्रोजन स्पीक्स। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो ये किए थे नील्स बोर। आगे देखो, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो ये रोमन। मेसान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये लेजर बीम में। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। खतरे के सिग्नल प्राय लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश क्या है? विचलन सबसे कम होता है। आगे देखिए, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होते हैं कम फोकस वाला उत्तल लेंस। मलव की आंख में मलव की आंख में निकट दृष्टि ठीक किया जा सकता है सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? इसको आप कमेंट में बताइए। परिक्षेपण का अध्ययन करके करके लिए प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर। आगे देखो, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो ये कहते हैं आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन सुदूर संवेदी युक्त में अंतर्निहित स्रोत होता है अवरोक्त किरण का। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपका है किसी लेजर यथा नियॉन लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं एक ही आकृति की, एक ही आयाम की, एक ही कला ही। पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? तो यह है आपका नीला। जल का आपका तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है? तो यह अपवर्तन। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण है व्यक्तीकरण। पृथ्वी पर दूरस्थल वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो यह है आपका पार्थिव दूरदर्शन। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नाले रंग का अधिक प्रकीर्ण। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। आकाश में नीला रंग प्रकट के होने साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है प्रकीर्ण। लेंस किसने बनाता है? तो धारक अपचर। भिन्न कोनों वाले परनुत समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतलों पर किसी गोल के लुढ़काने में वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सा किसने प्रयोग में आती है? तो इंफ्रारेड किरणें। आगे देखिए दोस्तों, किसी खगोलीय दूरबीन अवधर्ण अक्षमता कैसे कम की जा सकती है? तो ये कहती है नेत्रिका। आगे देखिए, नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति। सूर्य के प्रकाश में गुलाग लाल दिखाई देता है तो हरे प्रकाश में वही गुलाब कैसे दिखाई देगा? काला। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का परावर्तन।
लंबी दूरी के बतार संचार के लिए अपेक्षिक तरंगे हैं रेडियो तरंगे द्रव चालित ब्रूक के सिद्धांत पर काम करते हैं। पास्कल नियम पाइल आगे देखिए पायलट लक्ष्य को निशान बनाने के लिए ली एम लिए बम गिरता लक्ष्य से पहले पर परवलयक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है कार की हेडलाइटों में लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगे सौर्य सबसे लंबा होता है। आगे देखिए चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि ये उत्पन्न करते हैं ध्वनि तरंगे। टेलीविजन पर बिंब आकृति की तीक्ष्णता को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है रिजोल्यूशन। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब होता है आभासी अवधि तथा अर्धविशेषी परिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है विवर्तन वाहन चालन हेतु। आगे देखें क्या है आपका कि वाहन चालन हेतु पार्श्व दृष्टि दर्पण होता है उत्तल। सबसे अधिक अपवर्तन वाला आंख का अंग है लेंस। प्रकाश किरण कहलाती है लेजर लेसर जो अत्यंत तीक्ष्ण हो। आगे देखिए परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपन कोण पर निर्भर करती से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है बैगनी। आगे देखें जब किसी दर्पण से कोई आकाश तरंगे परावर्तित होता है तब परावर्तन होता है उसके तरंग दैर्घ्य में वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो ये अवतल दर्पण का। और आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होती है। तो ये उत्तल लेंस होती है। दोस्तों यहाँ तक आप बने तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं 101 नंबर का। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है आभासी प्रतिबिंब। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किसे गुजारा जाता है। तो ये कांच से जल तक ठीक है। निकट दृष्टता से पीड़ित जो लोग हैं उनको इनका उपयोग करने की सलाह दी जाती है कॉनकेव लेंस से यानी अवतल लेंस से। मोटर कारों में हेडलाइट की जो चादर होती है उसको हटाने के लिए प्लेराइट प्रयोग किए जाते हैं। और जो ल्यूमेन एकक है वो क्या है वो एक ज्योति पास्कल है फल्स्कल है ठीक है। और आगे आइए क्वेश्चन देखते हैं कहता है विकिरण के परमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। तो प्लैंक। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त चुंबकीय तरंगे कैसी होती है। तो ये अवरक्त होती है। मोटरसाइकिल में उत्तल आयनों को पीछे रखने के आयनों के तीर पर क्यों प्रयुक्त किया जाता है। इसमें जो है वास्तविक वस्तु की तुलना में छोटी आकृति दिखाई देती है। अधिक जैविक क्षति किससे होती है। तो ये जो होती है गामा रे की होती है। संबंधित जो माध्यम है युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर संघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या करती है। तो ये जो है समग्र आंतरिक परावर्तन करती है ठीक है। और ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक दिखने के लिए किस प्रयुक्त का दर्पण किया जाता है। तो ये उत्तल का। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल से जल्द क्यों नहीं पिघलती है। तो ये बुरादा उष्मा का कुचालक है ठीक है। सूर्य का जो है फोटोग्राफी के किस उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो ये स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो ये फ्रेंकाउ तलन खुलेट का ठीक है। दूर से चिपकने पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं। तो पायरोमीटर। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है। पारद। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियंत्रण रहता है ठीक है। जब बर्फ बनती है तो जल का क्या होता है एंट्रोपी घट जाता है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था। तो मैक्स प्लैंक ने दिया था। सौर ऊर्जा का बिजली में परिवर्तन करने वाला कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो प्रकाश के वोल्टीय सेल।
शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ है। आने वाली और विकर्ण शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? तो ये बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच में अंतर विकिरणकारी सतह की प्रवृत्ति विकिरणकारी सतह का क्षेत्र, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, एक आदर्श गैस के अणुओं में औसत गति ऊर्जा किसके अनुपात में होती है? तो गैस के परम ताप पर। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, तो यह क्या रुद्धोष्णन प्रक्रिया है? और देखिए, किस द्रव्यमान को जीरो से कुल 100 सेंटी एक मतलब 100 से मतलब सेल्सियस से गर्म करने से उनके जो आयतन है उसमें घटने के बाद वृद्धि होगी। तो ये गामा किरणें से क्या हो सकता है? तो ये जीन म्यूटेशन हो सकता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी है उसके माध्यम से क्या देख सकते हैं? तो ये जीवाणु तथा विषाणु देख सकते हैं, यानी वायरस की संरचना देख सकते हैं। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि वे ऊन कुचालक होती है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि वे ऊन कुचालक होती है। और शीतलन में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। बिजली का सुचालक है ग्रेफाइट है। मघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण है विकिरण है, ठीक है। और सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? तो विकिरण द्वारा। वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है? विकिरण द्वारा आती है। ठंडी चालक बनने के लिए प्रयुक्त धातु है तो कॉपर है। अति चालक ये तत्व हैं जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर शून्य हो जाता है। धर्म किसकी यूनिट है? तो ये उष्मा की है। चलिए, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। चावल पकना कहाँ कठिन होता है? तो पर्वत के शिखर पर। ठीक 0 सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में परिवर्तन आएगा? तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यहाँ पर देखना है। फिर मध्य में वर्तुल छिद्र वाली धातु की एक प्लेट को गर्म किया जाता है और छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। और ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे पानी छोड़कर 4 डिग्री सेल्सियस पर। वायु संडल से जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है तो आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। आगे का प्रश्न की क्या है कि किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का है? तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव जो है उबलने लगता है। और जल जब वाष्प वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, तो 40 डिग्री पर। कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह होती है काला और खुरदुरा। तत्व जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी जो है विशिष्ट उष्मा अधिक है। थर्मामीटर में आमतौर पर पारा प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होता है। धर्म कैलोरीमिकता तक पदार्थ के रूप में उपयुक्त नहीं है, तो इसमें उच्च विशिष्ट उष्मा उष्मा जो होती है। जल का घनत्व 1 जीसीसी है, तो यह बिल्कुल सही 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे बायोलॉजी के प्रश्न। अभी तक हमने फिजिक्स के प्रश्न देखे थे। तो आंख का रेटिना कार्य करता है, कैमरे में फिल्म की तरह काम करता है। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? तो कैलिप्रोस्टोन के द्वारा प्राप्त होता है। कृषि शास्त्र है, उसमें कौन सा उनता किया जाता है? पौधे और पशुओं का। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त में पाई जाने वाले धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा कहलाता है स्प्लीन कहलाता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में होती है। रक्त के थक्का बनने में सहायक करता है प्लेटलेट्स करता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा है। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? 60% भाग होता है। रुधिर का तरल भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि सॉलिड वेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? स्लज के नाम से जाना जाता है। एब्जिलिस के लैंगिक जनन अंग कौन से होते हैं? तो पुधानु और एस्कोधानी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पानी से मिलता है। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? जल का वहन होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम
प्रवाही होता है, हरा रंग होता है। मेंडल ने जो है अपनी प्रयोग के लिए चयन किया था, तो ये मटर के पौधे चयन किए थे। आनुवंशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स कहा जाता है, तो ये डब्ल्यू वाटसन ने बताया था। और क्लोरोफिल में क्या होता है, तो मैग्नीशियम होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जन होता है, विटामिन सी होता है। मूत्र का रंग पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4 होते हैं। मेढक के हृदय में कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80% का होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है, तो 10% होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 80 से 120 मिलीमीटर पारा का होता है। मानव का जो सामान्य रक्त शुगर सक्राइड जिसको कहते हैं स्तर कितना होता है, तो 80 से 90 डिग्री मिलीग्राम में या फिर डेसी लीटर में के आसपास होता है। ठीक है, 280 नंबर का प्रश्न है, अरक्ता किसकी कमी के कारण होता है, तो फॉलिक एसिड के कारण। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया जाता है, तो कौन? डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिकस मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया जाता है, हरगोविंद खुराना ने किया था। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, तो डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, तो एक्स वाई और एक्स एक्स। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो 22+Y। ठीक है, तो या मतलब यहाँ पर बेबी चाइल्ड के लिए है, 22+Y। ठीक है, और एक जीन एक एंजाइम सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाता है, तो विंडल एवं टेंटेम में। हीमोग्लोबिन यौगिक है, प्रोटीन का है। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका एक मोनोसाइट है। मानव शरीर की इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है, शरीर में शर्करा के स्तर पर नियंत्रण करना। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, रक्तचाप बढ़ाने के लिए। हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय है शरीर में निम्न शर्करा स्तर। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिका कहाँ नष्ट हो जाती है, तो प्लीहा में हो जाती है। लाल रक्त कणिका का औसतन जीवन काल लगभग कितने समय का होता है, तो 100 से 120 दिन का होता है। संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है, सेवर तीव्र श्वसन सिंड्रोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का प्रश्न कहता है कि हेमोसेपियन जो होता है वो पद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है एंड्रिनल को। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ऑनियर्थोलॉजी। अंतर्गंग अंगों का अध्ययन कहलाता है, तो एजियोलॉजी। नींद ना आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है, तो एंसोमिनिया। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर कहते हैं। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण तो थोड़ा पीला होता है, ये कैरोटीन में। चलिए, मानव जाति वनस्पति विज्ञान के बाद शाखा जिसका अध्ययन किया जाता है। जनजातियां औषधि से संबंधित पौधे के किसे समुदाय में स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है, तो शिशु मृत्यु दर। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो यूकैलिप्टस है। पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, तो परमाणु विस्फोटक को रोककर और विद्युत वाहन को विनिर्मित करके। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा प्रयोग किया जाता है, किसके प्रयोग में कम किया जाता है, तो ईंधन के लिए। शीश घरों और मूत्रालयों में प्राप्त वहित मल को माना जाता है, तो स्वच्छ अपशिष्ट माना जाता है। जिस फिल्टर मल जिसे हम स्वेज कहते हैं उसका डाला जाता है, उसे क्या कहते हैं रिसाव। और ट्रिंकलिंग फिल्टर कहते हैं इसको। संकटग्रस्त प्रजातियों हैं उसको किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है, तो लाल में। वन जीवन संरक्षण जो है अधिनियम 1972 के अधीन किस जीवन का संरक्षण किया जाता है, तो शाही का। जल उपचार में परावैज्ञानिक किरणों का प्रयोग किस रूप से किया जाता है, तो रोगाणुनाशक। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है, तो मुर्गी दाना। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अकृषि खेती न करना छोड़ देना को कहते हैं प्रतिखेत कहते हैं। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली द्विपद कहलाती है। सूक्ष्म जीव किस्म का संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है, चंडीगढ़ में स्थित। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करने किससे संबंधित व्यवहार है, सदस्यों को चेतावनी संकेत। ठीक है, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्य पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये होता है आपका पार्ट्स पर मिलियन।
कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? कच्चे माल की आपूर्ति करके, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करके। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण है तो यह है मेलानिन। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो ये किया जाता है एस्पिरिन। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो यह है एक दिन। कितनी कितनी किनकी भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो ये कहा जाता है धमनियों की। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? युक्त धमनी। कौन सा अंग ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त का शुद्ध करता है? तो ये करता है यकृत। देखिए आगे का प्रश्न आपका है, कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त का शुद्ध करता है? तो ये यकृत। होमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्ण है जो निम्नलिखित में लाभों के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है? तो ये ईल मछली में। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा गुण होता है? तो ये होता है साइटोक्रोम। जब मानव दिल में बाएं निकल कर संकुबन होता है तो रक्त किसकी तरह जाता है? तो ये होता है महाधमनी। दिल का दौरा किस प्रकार से होता है? तो ये दिल में रक्त की आपूर्ति में कमी। यदि किसी व्यक्ति को रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ेगा। बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में एग्जाम प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन में को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रतिजन एंटीजन। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हम लोग क्या लेना चाहिए? तो ये लेना चाहिए ग्लूकोज। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो ये होता है प्रोटीन। खाली उदर की श्लेष्म स्तर में पाए जाने वाले वल्म क्या है? तो ये है रगड़। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री एफ पर। आरबीसी का शमशान है तो पलीहा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणुगत रोग, रंग अंधापन और हीमोफीलिया आदि। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णनता का वर्णन किया हेरनर ने 1876 में। एक व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा एवं लाल रंग की। थायरिकिसन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। पत्तियों का रंग हरा होता है तो ये क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट हरित कवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। फिर क्लोरोफिल में उपस्थिति मुख्य धातु है मैग्नीशियम। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। लार में पाया जाता वाला एंजाइम टाइलिन। टिबिया नामक हड्डियां पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियां की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली में।
भोजन पचने में सहायक होता है। एंजाइम, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है अमीनो अम्ल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता उपचयन होता है जल से। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपोरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। खान थककर नहीं जमता। हीमोफीलिया रोग में प्रोटीन किससे पचते हैं तो प्रोटीएस। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रण हो सकती है पीएच मान। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता तो ये होता है ग्राउंड नट। विटामिन बी का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन ए प्रचुर होता है गाजर में। प्रचुर मात्रा में किसमें होता है तो गाजर में। आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर खोजकर्ता लैंड अस्टीनर एवं वीनर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचार तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हॉर्व ने। शरीर से दिल की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है सीरा। दिल से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। दिल की धड़कन का नियंत्रण है पेसमेकर। दिल को शुद्ध रक्त को शुद्ध करता है तो ये करता है आपका वृक्क। रक्तचाप रक्त को सुधा करता है तो ये ब्रिक करता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि से। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस। आगे देखो रक्त दाब मापने वाला यंत्र है तो ये है आपका स्फिग्नोमेनोमीटर। मानव गुर्द में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सीजन ऑक्सजेलेट की। मूत्र का निर्माण होता है तो ये होता है आपका वृक्क। वक का भार होता है 150 ग्राम। पाइसीकरण क्या है वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भेजित करना। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ते हैं तो क्रमाकुचन। आगे देखो तंतु आहार में शामिल है सेलुलोस। नाइट्रोजनी आहार है प्रोटीन। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है जवाहर। मुख से निकली लार पाचन करती है मंड। विटामिन ई विशेषण ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। आगे देखो विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। बाइनोफ्रोटिस का रोग है श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है सी। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मानव सूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूल अम्लीय का पीएच का मान होता है 6। जीवन की सबसे बड़ी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्म। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनाएं तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पाचन प्रक्रम में किसके सहायता मिलती है एंजाइम। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत है सोयाबीन और मूंगफली। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कंडुवाहट की संवादता समिति रहती है पिछली भाग। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा उपघटन की प्रक्रिया को किण्वन फर्मेंटेशन कहते हैं प्रकीर्णव एंजाइम। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है तो ये होता है आपका विटामिन सी की कमी से। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है तो ये एमोनो अम्ल। सूखने वालों तेलों में किसकी मात्रा काफी अधिक होती है तो ये होती है आपका असंतुलित वसा अम्ल। आहार में पर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग हो सकता है तो ये होता है बॉडी अबटू। आगे देखो
खाद्य पदार्थ के परीक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड। लैक्टोज किससे पाया जाता है? लैक्टोज किसमें पाया जाता है? तो ये दूध में पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन सकोरा युग्म होता है? कैसीन लैक्टोस। पेयजल में कुछ कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता है 200। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? अपोजाइम। अब जो विटामिन बहुत परिवर्तित है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है वह कौन सा है? तो यह है सी। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। जल में अधिक मात्रा में फ्यूलियारिन पाए जाने पर क्या समस्या हो सकती है? फ्लोरोसिस। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो ये आपका है संक्रमण से संघर्ष करना। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितने ऊर्जा होती है? तो ये 5 कैलोरी। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 65%। किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे दिल को कपाट लगभग कितने बार खुलते हैं और बंद होते हैं? तो ये कितना बार होता है? तो ये 1 लाख बार होता है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1 लाख बार होता है। हड्डियों का प्रयोग कवरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषण तत्व होता है फास्फोरस। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने। जीनोम चित्रण का संबंध है तो यह है मस्तिष्क के चित्रण से। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो ये चेचक। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये मसूड़े को। आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? 3 घंटे तक। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम। प्रियोस ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है तो यह है हाइपोथैलेमस। थायरिकस की कमी से होने वाला रोग है घेंगा। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? जल में। कोशिका का शक्ति ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी. प्राणियों में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है केंद्रक। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका लाल रक्त कणिकाएं। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका आहार नाल की कोशिकाएं। कोशिकाएं द्रव में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है प्रतिशत में। मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल की संख्या है 20। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के में 1 मिनट में श्वसन दर होता है, सांस दर होता है तो ये 12 से 18 बार। विक्षुक में श्वसन अंग होता है तो ये होता है पुष्ट फुफ्फुस। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होता है तो ये 35 बार प्रति मिनट। श्वसन दर सबसे कम होगी सीते समय। दिल की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कहीं जाती है तो ईसीजी। रक्त होता है क्षारीय। रिफगोनोमेनोमीटर से नापते हैं रक्त दाब। एंटीबायोटिक का अभाव होता है रुधिर वर्ग। शरीर में रोग प्रतिरोधता के लिए जिम्मेदार होता है तो ये होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकालना किस रोग का संकेत है? तो ये मधुमेह।
मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है तो ये 400 ग्राम। कोहिनी की संधि होती है, कोर संधि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्तित्व है स्टेप्स कान में, ठीक है। उसके बाद है आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्तित्व है फीमर। मानव का मेरुदंड दंड कितनी स्थितियों में मिलकर बना होता है तो ये होता है 33। स्तनी में बीएमआर नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरकिसन। नारी विकास हार्मोन होता है तो ये होता है एस्ट्रोजन। मानव शिशु में ग्रंथियां सक्रियता होती है तो ये जन्म के 4 माह बाद। टिप्नोसोमा से होने वाला रोग है तो यह नींद्र रोग। देखिए 490 हो गया है, 500 पर जल्द बढ़ने वाले हैं। बीज वर्ग का जंतु है अल्लू। एनेलिडा जंतु होते हैं बेलनाकार। मछली के दिल की विशेषता होती है 2 कोष्ठीय दिल। टीटनेस के लिए टीका है डीपीटी। एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है लगभग 306। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है क्लोरोक्विन। ऊंट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है तो ये वसाम्य ऊतक। स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जनी पदार्थ होता है यूरिया। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथियां है पिट्यूटरी। मानव में अंडे का निषेचन कहा जाता है तो ये फैलिपियोथन ट्यूब में। दोस्तों आपका 500 प्रश्न यहाँ तक हो गया है। अब यहाँ से केमिस्ट्री का प्रश्न बढ़ता है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अब आइए हम देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायु जो है वो क्या है। वायु एक मिश्रण है। अमोनिया है। अमोनिया क्या है, एक रासायनिक यौगिक है। हीरा डायमंड, डायमंड एक क्या है, तत्व है, एलिमेंट है। जब एक यौगिक है, ठीक है। जल एक क्या है, यौगिक है। क्योंकि ये इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 विभिन्न तत्व होते हैं। अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है तो मिश्रण बनता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु कहलाते हैं। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं, वो क्या यौगिक है। बारूद जो होता है वो क्या होता है, एक मिश्रण है। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश का होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो यानी 1 कूलम कुल इतना होता है। परमाणु विद्युत होते हैं तो ये उदासीन रूप में होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो थॉमस ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशेष मूल कण से जुड़ा है तो ये है बॉस, ठीक है, बॉस। चलिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है तो उसके न्यूक्लियस के पर, ठीक है, और न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर किया जाता है। और किसी परमाणु में परिक्रमा कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक रहेगी। फिर परमाणु भार की अंतर्राष्ट्रीय मानक है तो C12 है, ठीक है। फिर देखिए न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होती है सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। स्थायी नाभिक हल्का A10 के साथ है में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग संख्या होती है, समान हुई होती है। और अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, हाइजेंसबर्ग ने किया था। और आगे नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की तो अल्फा कणों की सहायता से। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं तो परमाणु संख्या पर मेसन ने के खोज करता है तो ये जो है युकाब है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांट संख्या संबंध है तो चक्रण से। किसी तत्व में रासायनिक गुण कौन तय करता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या करता है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास है तो 2882। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूप धातु तत्व के लिए है तो 2882। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न कहता है कि संपूर्ण पत्र गोल्ड फॉइल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की तो अल्फा, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है तो उनमें जो है विपरीत चक्र पाया जाता है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 8 होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 होता है। इसका नाभिकीय में कितना प्रोटॉन होगा तो 6 होगा।
परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान A के कण एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? Z होती है। तत्व 92U235 में प्रोटॉन की संख्या होती है 92 होती है। सोडियम के परमाणु 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी 11 12 11 होगी, ठीक है, 11 12 11। 92U238 में प्रोटॉन की संख्या होती है तो 146 होती है। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व परमाणु भार विभिन्न हो सकता है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है तो 10⁻⁻⁹ मीटर का होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें इलेक्ट्रॉन जो है 18 है तो उनमें प्रोटॉन की संख्या 18 ही होगी। किसी तत्व के परमाणु से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो तो धातु की द्रव्यमान कितनी होगी? तो 4 होगी। ऋणावेशित परमाणु त्रिनायन जिसे हम कहते हैं, ऋणायन कहते हैं, उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगी। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर एक हल्का अल्फा कणों की बछौर की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन विन्यास के द्वारा। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन की संख्या। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सर्वप्रथम की थी हेनरी बैकवेलर ने। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं तो अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण से। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। चलिए, अल्फा किरणें He++ जो आयन है और बीटा किरणें ऋण आवेशित कणों से। फिर किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो गामा किरणें से। गामा किरणें क्या होती है? तो रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु जिसका प्रयोग किया जाता है तो बोरोन कहते हैं। 11Na22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है Mg। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुनी कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी सारण जो होगा उसकी दर अब बढ़ती रहती है। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की आर्द्र आयु 4 महीने इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने से समय लगेगा तो 18 महीने के लगेगा। पृथ्वी का आयु आंकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग से। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु। और परमाणु का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हन ने किया था। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विकल्प काम करता है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो विखंडन अभिक्रिया द्वारा। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो नाभिकीय संश्लेषण से। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मदन का काम करता है? तो भारी जल करता है। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। कोबाल्ट आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, गामा किरणें करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित संश्लेषण अभिक्रिया पर। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की आर्द्र आयु जो 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग विखंडन 20 दिनों में हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, थोरियम के पाए जाते हैं। कलपक्का के फास्ट ब्रिटिश रिएक्टर में ईंधन है तो समृद्ध यूरेनियम है। कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होता है? तो जीवाश्म का होता है। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर कितनी भिन्न अलग अलग संख्या की होती है? उपस्थित के कारण होती है तो न्यूट्रॉन की। आगे का प्रश्न देखते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप 1 नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है तो परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं तो ट्राइटिनियम कहते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो पोलोनियम के पाए जाते हैं। पोलोनियम के समस्थानिक की संख्या 27 होती है। आइस्टोन होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाते हैं तो ये समय इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। इसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है तो बीटा किरण से। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, गामा किरणें करता है। रक्त कैंसर यूकेनियम को नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटॉप कौन सा है? तो कोबाल्ट 60 है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है तो ये
अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लिटमस के लिए, लिटमस पत्र के लिए किया जाता है। लिटमस पेपर जो होता है। जल में घुलनशील भस्म बेस को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो सॉरेन्स ने किया था। सभी अम्लीय जल में घुलकर क्रिया प्रदान करते हैं तो H+ आयन करते हैं, और सभी क्षारीय तो OH- करते हैं आयन। और भस्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 3.35 से 7.45 तक, यानी 3.3 7.3 से हम कर सकते हैं, 7.35 और 7.45, तो हम 7.3 भी कर सकते हैं और 7.4 भी कर सकते हैं। दूध का पीएच मान होता है तो 6.6 होता है, पहले 6.4 होता था। अब देखिए, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु, आप 6.6 भी कर सकते हैं या फिर 6.4 भी कर सकते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोक्लोरिक आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। जल में सामान्य लवण कॉमन सॉल्ट के घोल में क्या होता है? सोडियम होता है। उसके धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोप लवण कहलाता है। पीएच मूल्यांकन दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का मूल्यांकन। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या है? क्षारीय। H2O और जलीय NaOH भरी परखनलियों के विलयन में विभेद किया जा सकता है तो लाल लिटमस द्वारा। H2CO3 कैसे लवण है? तो अम्लीय है। आगे, किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? Na2CO3। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्राकृतिक में अम्लीय होता है तो क्योंकि लवण में होता है हाइड्रोलाइसिस। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन संख्या समान होती है, या किस नियम के अनुसार एवोगाद्रो परिकल्पना करती है? ठीक है, गैसों के विकिरण का नियम किसने प्रतिपादन किया था? ग्राहम ने किया था। वायु से हल्की गैस अमोनियम, किस गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो दुगना होता है। ताप एवं दबाव की समान अवस्था में विभिन्न गैसों की समान आयतन में कितना संख्या समान होती है? तो अणु की होती है। गैसीय समीकरण पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में आर सूचित होता है तो एक मोल गैस को विभिन्न विभिन्न नियत तापों पर गैस के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोथर्मस कहलाती है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तो मोल की संख्या पर करती है। सभी गैसीय शून्य आयतन प्राप्ति करती है तो जब तापमान पर 273 डिग्री सेल्सियस। परम ताप का मान क्या है? तो 273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप क्या है, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? तो यह सदैव धात्विक रूप से है। न्यूनतम पर स्तंभन है। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं तो कहलाते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली पीजी गैस सिलेंडर से क्या भरकर गैस को मध्ययुक्त बनाया जाता है? तो मर्फ कैप्टन बनाया जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन होता है। एलपीजी में कौन सी मुख्य रूप से होती है? तो ब्यूटेन होती है। पीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए तो आगे क्वेश्चन देखिए, एनजी का पारिस्थितिक महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन करता है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाती है? प्रणोद कहलाती है, प्रणोदक कहलाती है। कोयले की विभिन्न किस्में में कार्बन को प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है तो एंथ्रासाइट कहलाते हैं। भूरा कोयल, ब्राउन कोयल के नाम से जाना जाने वाला लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट कहलाता है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। यहाँ से पढ़ान तो बहुत देख लेंगे। आगे का प्रश्न लेते हैं। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार जाता है? आग होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। प्रतिग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? CO+N2। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। उत्प्रेरक कैटलिस्ट की खोज किसने की? बर्जिलियम। उत्प्रेरक विष कैटलिस्ट पोजीशन होता है क्रिया निरोधक। जैविक उत्प्रेरक बायो कैटलिस्ट है एंजाइम। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है Ni। शीर्ष कक्ष
प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेश। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है प्लेटिनम चूर्ण। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है मॉलिब्डेनम। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना सक्रियण ऊर्जा। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डॉवे रेनर। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्तफलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? मेंडलीफ ने। अक्रिय तत्व इनर्ट एलिमेंट किस समूह के सदस्य हैं? शून्य समूह। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? Ib। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय तत्व। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? कैलिफोर्नियम। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग करते हैं? सोडियम। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम। थायोसल्फेट सोडियम थायोसल्फेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पर्णहरित का धातु संगठक है मैग्नीशियम। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अति मुलायम खनिज टॉक मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। यद्यपि भूपटल में एल्यूमीनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमीनियम लोहे से महंगा है क्योंकि एल्यूमीनियम उत्पाद की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। भारत में एल्यूमीनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और किसकी उपलब्धता होती है? विद्युत। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य हैं कैल्शियम फॉस्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है 2CaSO H2O। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है CaCO3 MgCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। में अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टोस। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए ये प्रश्न जो है आपका बीपीएससी टीचर 125 में पूछा गया था। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
एस्बेस्टॉस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एस्बेस्टॉस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है लोहा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जंग रस्ट का रासायनिक संगठन है Fe2O X2O। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? क्रोमियम। कांच है एक प्रत्यास्थ ठोस। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है जिंक का। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तांबा। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण mg प्रति लीटर में है 2.0। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। नीला थोथा है कॉपर सल्फेट। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? यशद लेपन। चूहों को मारने की दवा है जिंक फॉस्फाइड। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है जिंक फॉस्फेट। सर्वोत्तम विद्युत चालक है चांदी। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। चलिए आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है सोना। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? सोना। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्णाभूषण। शुद्ध सोना प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। मिनी माता रोग किस कारण होता है? पारा। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है मरकरी। कौन सामान्य ताप पर द्रव है? पारा। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है मरकरी।
सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। सिंदूर वर्मिलियन का रासायनिक सूत्र है HGS। सिंदूर वर्मिलियन का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। रेड लेड है Pb3O4। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई रोग से। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? पैलेडियम। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? टंगस्टन। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? जर्मेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? यूरेनियम। येलो केक नाम जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है यूरेनियम ऑक्साइड। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की? मैडम क्यूरी। कौन सा धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? जर्मेनियम। लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती है। कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती, लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम। चलिए आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? पोटेशियम। शुष्क सेल ड्राई सेल में विद्रुवक का कार्य करता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। किन तत्वों के लक्षणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? SR बॉबीए। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम। मोती की रासायनिक संरचना है? कैल्शियम कार्बोनेट। सीमेंट का मुख्य संघटक है? चूना पत्थर। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? एल्यूमिनियम। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? समृद्ध यूरेनियम। फिटकरी एलम गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन। मोती पर्ल मुख्य रूप से बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। शुष्क सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है? बेकिंग सोडा। मसाला मोर्टार एक मिश्रण होता है जल बालू और जिप्सम का। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का वायर। स्टेनलेस स्टील में कौन सी तत्व सम्मिलित है? लॉक, क्रोमियम और कार्बन। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है कॉपर, जिंक और निकेल का। कठोर स्टील में होता है 5 से 1.5% कार्बन। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट।
ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड। धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। सीसी पेंसिल में सीसी की प्रतिशतता कितनी होती है? 0%। पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एक चूना CaO, सिलिका SiO2, एल्यूमिना Al2O3 और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की मात्रा का सही अनुक्रम है? CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है सीमेंट के शीघ्र जमने में। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना, पत्थर और मृतिका। कौन सा प्रायः मूर्तियां और पदकों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जबकि पीतल बर्तनों, वैज्ञानिक उपकरणों, कार्ट्रिजों को बनाने में प्रयुक्त होता है? पीतल और कांसा दोनों ताम्रयुक्त मिश्र धातु हैं, तथापि उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है कि पीतल में जस्ता और कांसे में टीन का अतिरिक्त अंश होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है कैल्शियम सल्फेट। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। सोने को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु है? लोहा। पदार्थ जो अणुशक्ति से संबंधित नहीं है? क्रोमियम। मिश्र धातु नहीं है? तांबा। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और सीसा की मिश्र धातु से। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? एल्यूमिनियम। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक विषाणु धातु प्रदूषक है? लेड। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है? तांबा एवं जस्ता। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? सीसा और टीन। धातुएं सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुख शोधनों माउथ वॉश तथा टूथपेस्ट में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? सुहागा। चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु को प्रयोग किया जाता है? एल्निको। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। यसद लेपन क्या होता है? लोहे पर जस्ता चढ़ाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोगों का मनोबल बना रहे। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सीसा। बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतर प्रदूषित होता है आर्सेनिक से। जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। कांच होता है अति शीतित द्रव। लेंस किससे बनता है? फ्लिंट कांच से। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी होते हैं? बोरेक्स। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? रेसा कांच। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? रजत ब्रोमाइड। शुद्ध जल होता है उदासीन। शुद्ध जल का pH मान होता है 7। 10 मोल जल का द्रव्यमान होता है 180 डिग्री ग्राम। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर -4 डिग्री 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? हाइड्रोजन अवबंधन। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। पानी में नमक मिलाने पे पानी का क्वथनांक और हिमांक क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना।
भारी जल हैवी वाटर में अभिप्राय है विवाहित जल ड्यूटरेटेड वाटर। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक लेता है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है, कार्बन है, एक अधातु। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? कार्बन के। पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्मों की आयु का। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है एनिमल चारकोल। भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है बिटुमिनस। सामान्य किस्म का कोयला है बिटुमिनस। उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। आग बुझाने में काम आने वाली गैस है CO2। किसकी उपस्थिति कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी तथा कोमल हो जाती है क्योंकि उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंजी बना देता है। कौन सी गैस पौधों घर प्रभाव पर ज्यादा असर डालती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। संगणकों कंप्यूटर के ऐसी चिप्स प्राय बनाए जाते हैं सिलिकॉन से। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा? सिलिका। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है नाइट्रोजन। का क्रायोजेनिक द्रव्य है द्रव नाइट्रोजन। आइए आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में बिजली चमकने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो NO। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का कहता है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। तड़ित के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की? प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, एक सामान्य वायुमंडल गैसीय प्रदूषक को उस समय उपयोगी पाया गया है वह जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होती है तो इसमें हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इसमें आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित होती है। इसकी खोज वैज्ञानिकों ने 1998 का औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया है। और यह कौन सी गैस है? जो नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाले जो हास्य गैस है यानी लाफिंग गैस है वो नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें होता है। और अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन के कारण क्या है कि NO2 प्लस H2O मिलता है। तब इस कारण से स्टोन कैंसर होता है। तो अम्ल वर्षा के कारण यानी एसिड रेन के कारण ही। और गोताखोर सांस लेने के लिए कौन सा गैस के मिश्रण का प्रयोग करता है? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम का उपयोग करता है। दमा दमा जो होता है यानी अस्थमा होता है उसके रोग में वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो He+O2 दिया जाता है, हीलियम प्लस ऑक्सीजन दिया जाता है। अस्पताल में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का ही होता है। मानव अस्थि का मुख्य तत्व है तो P। ठीक है, फिर पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है तो फास्फोरस से। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है तो ये लाल फास्फोरस। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है तो कैल्शियम फॉस्फेट। युद्ध में धुएं का पर्दा बनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो PH3। अमानिया एक गुना कौन सा है? तो इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। जल में आसानी से घुलनशील होता है ये अमोनियम होता है। घरेलू परिस्थिति में सामान्यतः कौन सा परिशिष्टक प्रयोग में लाया जाता है? तो अमोनियम। आंसू गैस टीयर गैस में अमोनियम होता है। पीतल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड
चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनियम और हाइड्रोक्लोराइड एसिड का है। एक अज्ञात गैस में जल से दृढ़ता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम भी देता है। यह अज्ञात गैस है NH3। ऑक्सीजन और ओजोन में एलोट्रोप्स कौन सी गैस पायरेगोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो ऑक्सीजन बनाती है। कौन सी गैसीय ओजोन परत के अवक्षय के रूप के लिए उत्तरदायी है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सुपरसोनिक वायुयान सप्ताह मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करता है? तो ये NOx करता है। सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत में कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं तक पहुंचता है? तो ओजोन के। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किसे बचाव प्रदान करती है? तो परावैंगनी किरणें से। रबड़ को वलनकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है सल्फर है। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? तो H2S। कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है? H2O। वायु में किसी अधिकता होने पर पेड़ की पत्तियां काली होकर गिर जाती है। H2O। एक शुल्क सेल में किसका इलेक्ट्रोलाइटिक्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। रसायन का सम्राट किंग ऑफ केमिकल कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेज एसिड मूल रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटीय होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रह होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। तून गंध कोमल की रास्ता के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है हाइड्रोजन। सकरा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होने वाला कार्बन है? ठीक है, चलिए आगे। जो क्लोरीन होता है उसमें संदूषित जल में क्लोरीन की थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है और हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया होती है तो फ्लोरीन का होता है। थायराइड का दूषित कार्यपालन को दूर करने के लिए आयोडीनकृत नमक साधारणतः किस रूप में दिया जाता है? तो पोटेशियम आयोडीन में दिया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो रैमेज को। गहरे गैस गोताखोर के समय श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? हीलियम का प्रयोग करते हैं। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त कौन सी गैस होती है? तो अक्रिय गैस होती है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन नहीं होती है। रेडॉन। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जीवन बना सकती है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस होती है रेडॉन होती है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो ये कार्बन है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? हीलियम किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश को सर्वाधिक योगदान है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। भारी पानी की खोज किसने की थी? HC यूरे ने की थी। चलिए आगे। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक कहाँ है? H2O। हीरा ग्रेफाइट होते हैं अप्रूप होते हैं। और वनस्पति तेल में डालडा या वनस्पति घी बनने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण। और आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। आगे कहता है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी गैस जो है विधि काम में लिया जाता है? तो अपचयन लिया जाता है। वायुमंडल में कौन सी हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता है? वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता है? यह सबसे हल्की गैस होती है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का होगा तापमान वर्तमान से कम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये था आपका टोटल जो हमने अभी 3000 के टोटल हमने प्रश्न इस वीडियो में कर चुके हैं जिसमें हमारे बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सभी के प्रश्न था। तो दोस्तों देखिए अब कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आपको मेहनत नहीं लगेगी, एक बार चैनल को बस क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना है। साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप फेसबुक ग्रुप जहां पर भी है आपका ग्रुप वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों के पास शेयर कर देना है एक बार, ठीक है, ताकि इसको बहुत ही हेल्प मिल सके। चलिए दोस्तों इससे आपको जरूर है कि प्रश्न फंसेंगे। और साथ ही अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो हमारे इस वीडियो के सब्सक्राइबर के बटन के बगल में आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, वहां पर ज्वाइन बटन क्लिक करके आप हमारे परचेज कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके बाद आप
उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेंबरशिप लेके आपको इस नंबर पर स्क्रीनशॉट लेके भेजना है और उसके बाद आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा और डेली वहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ, ठीक है, और आपके एग्जाम वाइज, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसको लेकर आएंगे। धन्यवाद।